नमस्ते। सर्वाइकल के अंदर हमारा शरीर अकड़ जाता है। अकड़न के साथ साथ फिर धीरे धीरे ये अकड़न बढ़ने लग जाती है और खासकर हमारे गर्दन के जो पीछे वाला भाग है, यहाँ पर अकड़न बढ़ जाती है। धीरे धीरे हमारे कंधे अकड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे शरीर के अंदर आलस बढ़ने लग जाता है। आलस के साथ हमारा सर दर्द, हाथों में दर्द होने लग जाता है, हाथों में सुन्नपन शुरू हो जाता है, पीठ में सुन्नपन शुरू हो जाता है, पीठ दर्द होने लग जाता है, अन्य मांसपेशियां दर्द होने लग जाती है। ये धीरे धीरे और फिर हम हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, इरिटेशन होने लग जाती है, हमें चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है, किसी बिना कारण हमें गुस्सा आने लग जाता है। ये सारे समस्याएं हमें सर्वाइकल में देखने को मिलती हैं। सर्वाइकल को कैसे ठीक किया जाए, इसको जानने से पहले पहले ये जानना जरूरी है कि सर्वाइकल होता क्या है। देखिए, हमारी जो रीढ़ है ना, रीढ़ छोटी छोटी जो हड्डियां हैं, ये 26 हड्डियां होती हैं, जिससे पूरी रीढ़ का जो सिस्टम है ये बना हुआ होता है। इसी की जो शुरुआती जो भाग है, इसको सर्वाइकल बोला गया है। इसको अंग्रेजी में C1 से लेकर C7 तक की जो संज्ञा है वो दी गई है। जब इसमें विकृति आ जाती है, फिर इसी को ही हम जो रोग है इसको बोल देते हैं कि सर्वाइकल का रोग उस व्यक्ति को या उस मरीज को हो चुका है। असल में ये हमारे जो गर्दन के जो पीछे की जो स्टार्टिंग की जो हड्डियां है ना, ये वही भाग सर्वाइकल कहलाता है। इसको ये होता किन लोगों को है, जो लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, कोई व्यायाम आदि या कोई योगासन नहीं करते हैं, कोई योग अन्य कोई व्यायाम नहीं करते हैं, उनको ये समस्याएं देखने को मिलती है। खासकर वो लोग जो जिनका ऑफिस का काम रहता है, कोई शारीरिक श्रम नहीं है, बैठे रहने का काम होता है, घर में माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो बैठे बैठे उनको टीवी देखनी है या फिर कोई अन्य काम करना है या और कोई काम कर रहे हैं, तो जो ऊपर का जो भाग है हमारा, ये ज्यादा प्रयोग में नहीं आ रहा है, इसका कोई श्रम नहीं आ रहा है, बस हाथों से काम चल रहा है या अन्य किसी मांसपेशी से या अन्य अंगों से काम चल रहा है। तो धीरे धीरे ये विकृति इस भाग में आने लग जाती है और आजकल ये सभी लोगों को ज्यादातर देखने को मिलता है। कुछ ही लोग जो है इससे बचे हुए हैं, क्योंकि आजकल का जो कार्यशैली है ना, उसमें इतना श्रम नहीं रहा है और योग जो अभ्यास है उसकी तरफ भी हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। तो आइए आसन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से ठीक किया जाए। सबसे पहले आसन को बोलते हैं उत्तान शिशु आसन। इसको करने के लिए एक योगा मैट बिछा लेंगे, घुटना कमर सीधा कर देंगे, दोनों हाथों को जितना हो सकता है उतना आगे कर देंगे। पहले कोहनी को लगा लेंगे और फिर धीरे धीरे इस तरीके से माथे को लगा दें। और अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है, लचकता ज्यादा है, तो इस तरीके से गर्दन को उठा सकते हैं और चेस्ट को नीचे की तरफ दबाएं। इसको आसन को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, माथे के नीचे आप कोई तकिया या फिर कोई चादर या कोई कपड़ा आदि आप रख सकते हैं और इस तरीके से चेस्ट को नीचे दबाएंगे। ध्यान रखेंगे ठोड़ी पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, वरना आपके गर्दन के पीछे आपको दर्द हो सकता है। इस तरीके से इसी आसन में 2 से 3 मिनट तक बने रहेंगे। लंबा सांस लेते छोड़ते रहेंगे। इसी तरीके से 2 से 3 मिनट रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगर आप इसमें 2 से 3 मिनट नहीं रुक पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में इसमें आप कम समय तक रुक पाएंगे, क्योंकि फिर बाद में आपको गर्दन और कंधे में आपको दर्द की समस्या भी देखने को मिल जाएगी। शुरू में आप 10-10 सेकंड के लिए रुके, 10-10 सेकंड के लिए 3 सेट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 20-20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, इस तरीके से 1-1 मिनट तक आप 3 सेट तक आ सकते हैं आराम से। अगले आसन के लिए इस तरीके से गर्दन को ऊपर उठा देंगे, कमर को नीचे की तरफ दबा देंगे। इसको मार्जरी विटलासन बोलते हैं। बिल्ली की तरह हमें इस आसन को करना है। इस तरीके से सांस खाली करते हुए देखें, पेट को पूरा सिकोड़ दो, रीढ़ को जितना उठा सकते उठा दो। ध्यान रखें गर्दन को ज्यादा नहीं दबाना नीचे, वरना आपके गर्दन के पीछे जो है फिर दर्द शुरू हो जाएगा। इसको हल्का गर्दन नीचे की तरफ और रीढ़ को जितना ऊपर उठा सकते हैं पेट को सिकोड़ दो और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ, फिर सांस खाली करते हुए फिर से रीढ़ को उठा देंगे, पेट को सिकोड़ देंगे, फिर सांस भरते हुए ये रीढ़ को पूरा नीचे दबाना है, गर्दन को पूरा उठाना है। ये आपकी पूरी रीढ़ को मजबूत करेगा
आपकी रीढ़ की जितनी भी विकृतियां हैं उसको दूर करेगा। इसी के साथ अगला आसन उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन के लिए घुटना और कमर सीधा कर देंगे। जो शुरू में कर रहे हैं इस आसन को, वो इसको अर्ध उष्ट्रासन के रूप में करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन के लिए दोनों हाथ कमर पे रख लेंगे और शरीर का ऊपरी हिस्सा इस तरीके से पीछे झुका देंगे। इस तरीके से आपको झुकाए रखना है 2 से 3 मिनट के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप शुरुआती में कर रहे हैं या अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो धीरे धीरे समय को बढ़ाया जा सकता है। 10 सेकंड के लिए रुके, फिर 20, फिर 30, इस तरीके से 3 के साइड में आपने ये करना है। और अगर थोड़ा सा आपके शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो इस तरीके से आप एड़ियों पर हाथ रख सकते हैं और ध्यान रखेंगे कमर और घुटना सीधा रहेगा। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल। आंखें चाहे तो बंद कर सकते हैं, चक्कर आदि आ रहा है तो आंखें खोल कर रखें। कोहनियां सीधी रखें, कहीं जो कोहनी, कंधा और कलाई ये सीधी रहेगी, घुटना कमर सीधा रहेगा। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और है तो आप चाहो तो इस तरीके से काफ पर भी आप हाथ रख सकते हो, लेकिन ये जो जिनका शरीर बहुत ज्यादा लचीला है वो करें, वरना आप अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे आप इस तरीके से वापस आ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सर्वाइकल की समस्याओं में आपको काफी राहत मिल सकती है। आपको बस शुरू में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इन आसन में आपको 15 से 20 मिनट का समय लगने वाला है। बस 15 से 20 मिनट में आप ये 3 जो आवृत्तियां हैं इसकी पूरी हो जाएंगी। आप देखें, ये बहुत लाभकारी आसन है। ये तो आप सभी कर सकते हैं जो जिनका लैपटॉप पर ज्यादा काम रहता है, घर में बैठे रहने का ज्यादा काम रहता है। आप इस तरीके से बस ध्यान रखेंगे। इसमें क्या सावधानी है, आपके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप वज्रासन में आप सही तरीके से बैठ पाते हो, ये इसकी कुछ सावधानियां हैं और कुछ आपने देख के करना है। अब क्या करना है, इस तरीके से दोनों हाथ ऊपर उठा देंगे। उत्तान मंडूक आसन इसको बोलते हैं। इस तरीके से दोनों कोहनियां मोड़कर ये दोनों शोल्डर सबके दोनों कंधे आप अपने पकड़ लेंगे। दोनों कंधे पकड़ने के बाद जो गर्दन आपने झुका रखी है, इसको जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर उठा दें। जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर उठा दें और सामने की तरफ देखें। लंबा गहरा सांस लें, खाली करें। 5 से 10 बार लंबा गहरा सांस लें, खाली करें। इसमें भी आप 20-20 सेकंड की 3 आवृत्ति कर सकते हैं शुरुआत में। बाद में 1 मिनट तक इसको रोका जा सकता है हर आवृत्ति में, यानी 3 मिनट तक आप इसको कर पाएंगे। अब आप देखें कि जो आपकी रीढ़ की सही स्थिति थी, जिसके कारण वो बीमारी उत्पन्न हुई थी, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और जो स्थिति आपको मेरी दिख रही है ना अभी रीढ़ की, सही में यही स्थिति हमारी रीढ़ की होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते, इस तरीके से बैठते हैं, इस तरीके से। तो हम जब बैठेंगे इस तरीके से तो जो विकृतियां हैं शरीर के अंदर वो तो आएंगी ही। अब धीरे धीरे अन्य आसन की ओर बढ़ेंगे। अगले आसन में बढ़ने के लिए आप इस तरीके से पेट की तरफ लेट जाएं, दोनों कोहनी आगे कर दें। इसको मकरासन बोलते हैं। इस तरीके से ठोड़ी के नीचे हथेली रख देंगे, इस तरीके से दोनों कोहनी जितनी खींच सकते हैं उतनी खींचें। और अब जो आपका सर्वाइकल वाला भाग है इसको बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं जाना चाहिए इसमें। और इस तरीके से दोनों घुटने पंजे मिलाएं और ये कितनी आसान है ये। इस तरीके से आपने दोनों घुटने मोड़ने हैं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और मन ही मन आप ओम का उच्चारण करें और धीरे धीरे ईश्वर के भाव में रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जितनी भी समस्या है हमारे शरीर के अंदर है, ये धीरे धीरे दूर हो जाए। इससे हमारे शरीर के अंदर एक सकारात्मकता भी आती है। इस तरीके से आप इसको तो आप घर पे लेटे लेटे बच्चों के साथ खेलते हुए या अन्य काम करते हुए भी आप इसको कर सकते हो, टीवी देखते हुए भी कर सकते हो। कितना आसान है ये। अब अगला अभ्यास करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि अगला अभ्यास आप बड़े ध्यान से करें, सावधानी पूर्वक करें। कई लोग इसमें चोट खा पहुंचते हैं, लेकिन क्या है, इसमें लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। ये जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ ना आपको, इसमें लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा और जिनको दर्द होता है इंस्टेंट आपको उसमें आराम मिलेगा। लेकिन बस ध्यान से करना होता है। इस अभ्यास को करना कैसे होता है देखें। बायां हाथ इस तरीके से नीचे की तरफ खोल के रख देंगे। दायां हाथ
दाईं तरफ चेस्ट के पास मोड़ के रख देंगे। अब देखेंगे जो हाथ सीधा है उस ओर करवट ले लेंगे, ठीक है, उस ओर करवट ले लेंगे और ध्यान देंगे जो हाथ मुड़ा हुआ था ना, जैसे राइट वाला हाथ मुड़ा हुआ है तो राइट वाला पैर मोड़कर इस तरीके से जांग के पास सपोर्ट में रखेंगे, ताकि जो हमारी लोअर बॉडी है हम इसको इस पैर से कंट्रोल कर पाए। इसका जो वेट है ना अपने हाथ, अपने पैर से और अपने हाथ से कंट्रोल कर पाए इस तरीके से। और अपनी इच्छा अनुसार जितना खिंचाव आपको शरीर के अंदर चाहिए उतना खिंचाव आपने इस तरीके से लेकर आना है। कंधे पर ध्यान रखेंगे कि अगर कंधे में ज्यादा दर्द हो रहा हो तो इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, बस रुके रहे। जितना आपको आवश्यक है उतना खिंचाव लेकर आए और लंबा सांस लें। इसमें भी 1 से 2 मिनट तक रुके, सांस लें खाली करें, सांस लें खाली करें, इस तरीके से। बहुत ही लाभकारी आसन है ये। इस आसन को जैसे ही आप करेंगे ना आप खुद बोलेंगे और मुझे बताना अगर आप इसमें आराम मिलता है तो आप जरूर बताना कि मिला है या नहीं मिला है। 100% मिलेगा। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी दायां हाथ सीधा करें, बायां हाथ चेस्ट के पास रख देंगे और इस तरीके से करवट लेते हुए ये जो हाथ मुड़ा हुआ है वही पैर इस तरीके से मोड़कर जांग के पास रखेंगे। ध्यान रखेंगे बस इस तरीके से, बस चेहरा सामने की ओर रखें। आप चाहे तो सर के नीचे कोई तकिया या आदि या कोई वस्त्र आदि रख सकते हैं और इस तरीके से रुके रहे। लंबा सांस लें, खाली करें, इस तरीके से सांस लें, खाली करें। फिर से इसमें 1 से 2 मिनट तक रुके। जितना आपने दाईं तरफ से रुके हैं उतना ही बाईं तरफ से रुकेंगे और धीरे धीरे फिर से वापस आ जाए। अगला अभ्यास इसी का विपरीत, बायां हाथ दाईं तरफ इस तरीके से घुमा दें, दायां हाथ बाईं तरफ इस तरीके से घुमा दें और शरीर का जो ऊपरी शरीर का जो आपका वजन है वो इस तरीके से दोनों कोहनियों के ऊपर रख दें। इसी स्थिति में आप बने रहेंगे। शुरू में 20 सेकंड 30 सेकंड करते करते एक आवृत्ति आप 1 मिनट तक लेकर जाएंगे। इसको धीरे धीरे समय बढ़ा दें। फिर बदल के जो हाथ ऊपर है उसको नीचे कर दें, जो हाथ नीचे है उसे ऊपर कर देंगे। इस तरीके से आप रुक सकते हैं। लंबा सांस लेंगे, खाली करेंगे, फिर लंबा सांस लेंगे, खाली करेंगे। बस इस तरीके से रुक जाएंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, खाली बैठे हुए हैं, तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी आप कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए इस तरीके से दोनों हाथ आप कंधे पे रख लें और इस तरीके से कोहनियां मिलाते हुए इन कोहनियों को, इन कंधों को इस तरीके से घुमाना है। इसमें ध्यान रखिए कोहनियां आपस में मिलनी चाहिए। कईयों का क्या समस्या है, उनसे मिलती भी नहीं है। कई लोगों से मिलती नहीं क्योंकि अकड़ जाती है, ये कंधे अकड़ जाते हैं और जो हमारा पीछे से है जो गर्दन है ये अकड़ जाती है, तो ये होता भी नहीं है उनसे। तो इस तरीके से पूरा कोशिश करो मिलाने की, जरूर मिलेगा। इस तरीके से 1 मिनट तक अंदर की तरफ घुमाया और 1 मिनट तक फिर विपरीत दिशा में, इस तरीके से विपरीत दिशा में भी घुमाया। आप खुद देखोगे कि आपके कंधे पहले से ज्यादा लचीले हो गए हैं। ऊर्जा का जो संचार है वो आपके ऊपर वाली मांसपेशियों में होने लग गया है और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो सर का दर्द है, गुस्सा आना, इरिटेट होना, ये सारी समस्याएं भी आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। इसी तरीके से दाएं हथेली का दबाव ये दाएं माथे की तरफ इस तरीके से बना लें। इस तरीके से दाएं हथेली का दबाव दाएं माथे की तरफ बनाएं। लंबा सांस लें, खाली करें, फिर लंबा सांस लें, खाली करें। इसी तरीके से 20 से 30 सेकंड तक रुके। बाईं तरफ से बनाएं। इसमें भी 20 से 30 सेकंड तक रुका जा सकता है। माथे का दबाव हथेली की तरफ, हथेली का दबाव माथे की तरफ। इसी प्रकार से दोनों उंगलियां मिला लेंगे और इस तरीके से माथे के आगे की तरफ, माथे की आगे की तरफ आपने ताकत लगानी है। हथेली की ताकत माथे की तरफ लगानी है।
इससे आपकी गर्दन की मांसपेशियां और इसके जो आसपास की मांसपेशियां हैं इनमें मजबूती आती है, ताकत आती है। दोनों हाथ इस तरीके से, दोनों हाथ घुटनों पर रख लेंगे और गर्दन को ये इस तरीके से, जिसको सर्वाइकल में अधिक दर्द हो रहा है वो गर्दन को नीचे की तरफ ना दबाए, वो इस तरीके से घुमा देंगे, इस तरीके से घुमा देंगे, इस तरीके से घुमा देंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से घुमाएंगे। 10 से 20 आवृत्तियां बाईं तरफ से, 10 से 20 आवृत्तियां दाएं तरफ से। इस तरीके से आपने करना है। धीरे धीरे वापस आके इस तरीके से आपने कंधों को पीछे की तरफ घुमाना है। ये इसको भी शुरू में 20 बार आपने पीछे की तरफ घुमाना है और 20 बार ही आगे की तरफ घुमाना है। ये कितना सरल है, बस हम लोग करते नहीं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, बस तभी समस्याएं बढ़ती हैं। 20 बार इस तरीके से आगे की तरफ घुमाएं, इस तरीके से। कुछ अभ्यास है ये, आप डेली करेंगे, आपको लाभ मिलने आपको निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ आपको कुछ मैं एक्यूप्रेशर बता देता हूँ, पॉइंट्स बता देता हूँ, जो आप घर में अगर उनको आप प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित रूप से दर्द में भी आराम मिलेगा और इस समस्या में भी आराम मिलेगा। सर्वाइकल के लिए जो गर्दन के पीछे शुरू में ही 8 पॉइंट्स होते हैं, ये 8 पॉइंट्स होते हैं, 2 ऊपर, फिर 2 उससे नीचे, फिर 2 उससे नीचे, फिर 2 उससे नीचे। इन पॉइंट्स को दबाया जा सकता है, या अगर आप मालिश कर रहे हैं ना, तो मालिश करते हुए आप इन पॉइंट्स पे दबाव बनाएं। आप इन पॉइंट्स पे दबाव बनाएंगे तो आपको सर्वाइकल में निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मैं वैसे इसका चित्र डाल दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, साइड में आपको चित्र दिख जाएगा। उन पॉइंट्स पर अगर आप दबाव बनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से सर्वाइकल की जो समस्या है ये धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। अंत में ओम का 3 बार उच्चारण अवश्य करें, इससे आपके जो शरीर के अंदर संतुलन है वो बना रहेगा, भावनाएं कंट्रोल में रहेंगी और आप संतोष में और आनंद में रहेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करें। दोनों हथेली को रगड़ेंगे, आंखों पर लगाएंगे और सभी का धन्यवाद देते हुए आंखें खोलेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को नमस्कार।